महाभारत का इतिहास केवल युद्ध, राजनीतिक चालों और संघर्षों से भरा हुआ नहीं था, बल्कि उसमें प्रेम और रिश्तों की जटिलताएं भी समाहित थी। एक ऐसी ही दिलचस्प और भावनात्मक कहानी थी, राजा दुर्योधन और रानी भानुमति के बीच का रिश्ता। भानुमति, जो एक सुंदर और समझदार रानी थी, का विवाह कौरवों के प्रमुख दुर्योधन से हुआ था। यह विवाह केवल प्रेम पर आधारित नहीं था, बल्कि दुर्योधन के कूटनीतिक और रणनीतिक निर्णय का परिणाम था। रानी भानुमति राजा चंद्रसेन की बेटी और 50 राजकुमारों की बहन थी। उनकी सुंदरता और सामर्थ्य के कारण कई राजा उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन भानुमति ने किसी और से विवाह करने के लिए वचन दे रखा था। लेकिन दुर्योधन, जो कौरवों का प्रमुख था, ने अपनी रणनीतिक सोच का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपने पक्ष में किया। उसने अपने सत्ता के बल पर भानुमति को आकर्षित किया और उसे अपना बना लिया। दुर्योधन का यह कदम केवल प्रेम से नहीं, बल्कि उसकी महल की शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से भी था। दुर्योधन और भानुमति का रिश्ता शुरुआत में कुछ खट्टा मीठा था। भानुमति, जो पहले किसी और से प्रेम करती थी, उसको यह विवाह स्वीकार नहीं था। लेकिन दुर्योधन के साथ बिताए गए समय ने उसे यह समझने पर मजबूर किया कि उसका पति केवल एक शक्तिशाली राजा नहीं, बल्कि एक सशक्त और महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। भानुमति ने दुर्योधन का साथ देने का फैसला किया और उसे हर कदम पर समर्थन दिया। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन और उसके साथियों का संघर्ष पांडवों से बहुत ही तीव्र था। इस दौरान भानुमति ने दुर्योधन का पूरा समर्थन किया और वह युद्ध की रणनीतियों में भी उसका मार्गदर्शन करती रही। वह दुर्योधन की निष्ठावान पत्नी बनकर उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर प्रयास करती थी। भानुमति ने हमेशा यह समझाने की कोशिश की कि दुर्योधन को अपने कर्तव्यों पर पुनर्विचार करना चाहिए। हालांकि भानुमति ने दुर्योधन से प्रेम किया और उसका साथ दिया, लेकिन उसके दिल में एक गहरी असहमति भी थी। दुर्योधन का अहंकार और पांडवों के प्रति नफरत कभी कभी भानुमति को निराश कर देती थी। वह जानती थी कि दुर्योधन के गलत निर्णयों के कारण उसे बहुत कुछ खोना पड़ सकता है, लेकिन वह फिर भी अपने पति के साथ खड़ी रही। भानुमति का दिल इस संघर्ष से टूट रहा था, लेकिन एक पत्नी के रूप में उसने हमेशा दुर्योधन का समर्थन किया। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार हुई और दुर्योधन की मौत ने भानुमति को गहरे दुख में डुबो दिया। वह जानती थी कि उसकी निष्ठा और विश्वास के बावजूद उसका पति न केवल युद्ध हार चुका था, बल्कि उसका राजपाट और शक्ति भी समाप्त हो चुकी थी। भानुमति ने अंत में महसूस किया कि दुर्योधन का अहंकार और उसकी महत्वाकांक्षाएं ही उसके पतन का कारण बनी। युद्ध के बाद भानुमति अकेली हो गई। उनके पास कोई नायक नहीं था, न कोई महल, न कोई शक्तिशाली राजा। महाभारत के युद्ध ने उसे यह सिखाया कि प्रेम और विश्वास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जीवन में संयम और बुद्धिमत्ता भी जरूरी है। भानुमति ने अपने जीवन के अंत में यह सच को स्वीकार किया और महाभारत की यह कहानी एक गहरी सीख देती है कि रिश्तों की निष्ठा, शक्ति और अहंकार से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। दुर्योधन और रानी भानुमति की कहानी न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि यह मानवता, प्रेम और रिश्तों की जटिलताओं को दर्शाती है। यह हमें यह सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में, चाहे वह प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो या दोस्त हो, सही मार्गदर्शन, समझदारी और एक दूसरे के प्रति निष्ठा जरूरी होती है। महाभारत के युद्ध में हर किसी को अपनी भूमिका निभानी थी, लेकिन अंततः यह मानवता की जीत को अहंकार की हार थी। दोस्तों, आप सभी को रानी भानुमति की कहानी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कहानी आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।